हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको द एन्चेंटेड पूल का अंतिम पैसेज पढ़ा दिया था। और चूँकि अभी आप लोगों के पास किताबें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ और ना ही आंसर लिखकर आपके पास भेज रहा हूँ। अब केवल आप समरी को याद करके रखिए और जो मैं पढ़ाया हूँ, एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसका हिंदी में अर्थ लिख करके आप अपनी कॉपी में रखिएगा, क्योंकि बिना अर्थ के वो आप भूल जाएंगे। उस अर्थ को लिख करके रखें अपनी कॉपी में। यदि आपको अर्थ आएगा तो कोई भी पैसेज आएगा, उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको भी आप समझेंगे, उसका उत्तर आसानी से लिख ले जाएंगे। एक निबंध आपको मैं पढ़ाया था, एन्चेंटेड पूल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक कविता पढ़ लें। पहली कविता जो है वो द फाउंटेन है, जेम्स रसेल लेवेल की। उसमें उन्होंने फव्वारे की गतिविधियों को बताया कि फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ गतिशील रहता है, हमेशा ये चलता रहता है, ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है। इसी चीज़ को हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए, हमें हमेशा विकास करते रहना चाहिए, मेहनत से हमें कभी थकान नहीं महसूस करनी चाहिए। ये चीज़ उन्होंने 4 लाइन का 8 स्टैंजा इस कविता में इन्वॉल्व किया है। 7 लाइन में तो वो फव्वारे की गतिविधियों को बताए हैं, 7 स्टैंजाज में वो फव्वारे की गतिविधियों को बताए हैं। बाकी 8वें स्टैंजा में वह खुद उसी फव्वारे की तरह से बनना चाहते हैं। इसलिए वह कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी लाइक दी, फ्रेश कॉन्स्टेंट चेंजफुल। तो चलिए अब पढ़ाते हैं। देखो, ये कविता है द फाउंटेन, इसके रचयिता हैं जेम्स रसेल लवेल। विषय सूची तो मैं आपके पास भेजा था, उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे और उसे याद भी कर लेना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। तो पहली स्टैंजा है, देखो, कह रहे हैं इनटू द सनशाइन। इनटू मतलब में, सनशाइन मतलब सूर्य का प्रकाश अर्थात धूप। सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में, फुल ऑफ द लाइट। फुल माने भरा हुआ होता है, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से। फव्वारे की प्रशंसा करते हुए, फव्वारे के गुणों की प्रशंसा करते हुए कवि जेम्स रसेल लेवेल जी कहते हैं कि धूप में यह फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मतलब उछाल मारता रहता है, उछलता रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। फ्लैशिंग और चमकता रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ये उछलता रहता है और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट का मतलब सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से, मॉर्न मतलब मॉर्निंग और नाइट मतलब रात, सुबह से रात तक अर्थात सुबह से शाम तक। ये 2 वाक्यों में आपको इस 4 लाइन का अर्थ कहना पड़ेगा। आपको कहना इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट। आप कहिएगा कि फव्वारे की प्रशंसा करते हुए, फव्वारे के गतिविधियों से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करते हुए कवि जेम्स रसेल लेवेल जी कहते हैं कि धूप में यह फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है। धूप में यह फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और सुबह से लेकर शाम तक यह ऊपर की तरफ उछलता रहता है और चमकता रहता है। ठीक। इनटू द मून लाइट, और रात में कैसा रहता है? देखिए, सभी हालात में सुबह कैसा रहता है, शाम को कैसा रहता है, रात में कैसा रहता है, ये बता रहे हैं।
इनटू द मून लाइट, और चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो। वाइट मीन्स सफ़ेद, वाइटर कंपैरेटिव डिग्री, अधिक सफ़ेद, देन स्नो बर्फ से भी। चांदनी रात में यह फव्वारा, चंद्रमा के प्रकाश में यह फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वेविंग, लहराता रहता है, वेव माने लहर होता है, वेविंग लहराना, वेविंग लहराता रहता है। फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह से लहराता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, वायु चलती है, हवा बहती है। ये भी दो वाक्यों में बनाइए, पहली और दूसरी लाइन एक वाक्य में, तीसरी और चौथी लाइन एक वाक्य में। अब कहिए इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। ये फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है, और यह जब हवा चलती है, जब हवा प्रवाहित होती है, उस समय यह फव्वारा बिल्कुल ऐसे ही झूमता है, ऐसे ही लहराता है जैसे हवा में फूल लहराते हैं। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब पवन चलती है, जब हवा बहती है, तब यह फव्वारा फूल की तरह से झूमता है, लहराता है। समझे? इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। तारों के प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मतलब झपटना होता है, रस माने झपटना, मतलब तीव्र गति से चलना, तेजी से चलता रहता है। इन स्प्रे माने फुहार बनाकर, स्प्रे माने फुहार। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, और तारों के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहार बनाकर चलता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। और एक क्वालिटी उसकी क्या है कि वो हमेशा खुश रहता है, हैप्पी प्रसन्न रहता है, एट मिडनाइट आधी रात को भी, आधी रात को भी ये खुश रहता है, हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहता है। दो लाइन का अर्थ, इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, तारों के प्रकाश में यह फव्वारा फुहार बनाकर चलता रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि फुहार फेंक रहा है, फुहार निकल रही इसमें से। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और ये फव्वारा चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा हमेशा आधी रात को भी और दिन भर भी प्रसन्नचित और खुशहाल रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा, ईवर इन मोशन ब्लाइथसम एंड चियरी। ईवर मीन्स हमेशा, इन मोशन गति में, मोशन मीन्स गति, ईवर इन मोशन हमेशा गति में रहता है। ब्लाइथसम एंड चियरी दोनों एक ही चीज़ है, एक माने खुशहाल, एक माने प्रसन्न कह दीजिए। ये फव्वारा हमेशा गति में ही प्रसन्न और खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल मीन्स हमेशा, क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हेवनवर्ड ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, नेवर अवियरी कभी थकता नहीं है। ईवर इन मोशन ब्लाइथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अवियरी। फव्वारे की प्रशंसा करते हुए जेम्स रसल लावेल जी कह रहे हैं कि यह फव्वारा हमेशा गति में ही, गतिशील रह करके ही यह फव्वारा हमेशा हमेशा खुशहाल और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवनवर्ड नेवर अवियरी, ये हमेशा ऊपर की तरफ, स्टिल मीन्स हमेशा, क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड हमेशा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और कभी भी नहीं थकता है, थकावट कभी नहीं महसूस करता है। ठीक। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसमों में खुश रहता है। ग्लैड माने प्रसन्न, वेदर मीन्स मौसम, सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट, और हमेशा हमेशा सीमिंग वेस्ट सबसे अच्छा प्रतीत होता है, सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। ये फव्वारा
सभी मौसमों में खुशहाल रहता है और हमेशा सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट। ऐ फब्बारे, अपवर्ड चाहे ऊपर की तरफ हो और डाउनवर्ड चाहे नीचे की तरफ हो, मोशन डायरेस्ट। गति ही, मोशन मीन्स गति, डाई मीन्स योर, तुम्हारा, रेस्ट मीन्स आराम। ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, गति ही तुम्हारा आराम है, मीन्स तुम हमेशा गतिशील रहते हो, चाहे ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हो चाहे नीचे की तरफ आते रहते हो, हमेशा तुम गतिशील रहते हुए ही आराम करते हो। सभी मौसमों में यह फव्वारा प्रसन्नचित्त रहता है और हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है। चाहे ऊपर की तरफ हो और चाहे नीचे की तरफ हो, चाहे ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो चाहे नीचे की तरफ आ रहा हो, ए फव्वारे तुम गति में ही आराम करते हो। फुल ऑफ नेचर, स्वभाव से भरा हुआ है। फुल ऑफ नेचर, नेचर मीन्स स्वभाव, स्वभाव से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। नथिंग मीन्स कोई चीज़ नहीं, कैन टेम नियंत्रित करना, रोकना, कोई चीज़ इसे रोक नहीं सकती है। ये फव्वारा ऐसे स्वभाव से भरा हुआ है, गतिशीलता के स्वभाव से ऐसे भरा हुआ है कि इसे कोई चीज़ नियंत्रित नहीं कर सकती है, इसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील है ये। चेंज्ड, परिवर्तित रहता है, एवरी मोमेंट, हर क्षण ये बदलता रहता है। ईवर द सेम, फिर भी हमेशा एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। ईवर मीन्स हमेशा, द सेम मीन्स एक जैसा। ये फव्वारा हर क्षण परिवर्तित होता रहता है, फिर भी हमेशा एक समान ही दिखाई पड़ता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, ऐसे स्वभाव से, गतिशीलता के ऐसे स्वभाव से भरा हुआ है कि इसे कोई चीज़ नियंत्रित नहीं कर सकती, इसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। चेंज एवरी मोमेंट, ईवर द सेम, ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है, फिर भी हर क्षण ये बदलता रहता है, फिर भी ये हमेशा एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग, बिना रुके हुए उछलते रहना, चलते रहना। सीजलेस कंटेंट, और बिना रुके हुए संतुष्ट रहना। सीज माने रुकना, बंद होना होता है। सीजलेस बिना रुके हुए, एस्पायरिंग उछलते रहना, चलते रहना। सीजलेस कंटेंट, बिना रुके हुए संतुष्ट रहना, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। बिना रुके हुए उछलते रहना, चलते रहना, और बिना रुके हुए संतुष्ट रहना। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दाई एलिमेंट तुम्हारा गुण है। इस चारों लाइन को एक में मिलाना पड़ेगा। अभी तक जितना स्टेंजा आपने पढ़ा उसमें दो दो लाइन को अलग अलग करके वाक्य बनाया जाता था, लेकिन इसमें चारों लाइन को एक में मिलाना पड़ेगा। फव्वारे की गतिविधियों से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करते हुए जेम्स रसल लॉरेल जी कहते हैं कि ऐ फव्वारे, ये तुम्हारा गुण है। दाई एलिमेंट, ये तुम्हारी क्वालिटी है, ये तुम्हारा लक्षण है कि चाहे अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, बिना रुके हुए चलते रहना, बिना रुके हुए संतुष्ट रहना, यही तुम्हारा गुण है। ऐ फव्वारे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे प्रकाश हो चाहे अंधेरा हो, बिना रुके हुए चलते रहना, बिना रुके हुए संतुष्ट रहना, यही तुम्हारा गुण है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। अब देखो, यह कवि फव्वारे की गतिविधियों से इतना प्रभावित हैं कि 7 स्टेंजाज में आप लोगों को फव्वारे की गतिविधियों को बताए कि ये कैसा है, दिन में कैसा दिखाई पड़ता है, धूप में, रात में, चांदनी रात में कैसा दिखाई पड़ता है, तारों के प्रकाश में कैसा दिखाई पड़ता है, हर मौसम में प्रसन्न रहता है, हमेशा परिवर्तनशील रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है,
और चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा ये चलता रहता है। इसी फव्वारे की गतिविधियों से हमको आपको कभी ये प्रेरित करना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में अच्छे से निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। आत्मनिर्माण के लिए, सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए हमें संघर्ष में थकावट कभी नहीं महसूस करना चाहिए। अब देखिए क्या करें, ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, लेट बी होने दो, लेट बी मतलब होने दो, माई हार्ट मेरे हृदय को बनने दो, मेरे हृदय को होने दो, फ्रेश तरोताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट निरंतर संघर्ष करने वाला, अपवर्ड और हमेशा विकास करने वाला, अपवर्ड मतलब विकास करने वाला, लाइक दी अपनी तरह से। ऐ शानदार फव्वारे, तुम मेरे हृदय को भी अपनी तरह से तरोताज़ा, परिवर्तनशील, निरंतर संघर्ष करने वाला और हमेशा ऊपर बढ़ने वाला, हमेशा विकास करने वाला होने दो। इस तरह से आप लोग पढ़े। आपको मैं इसकी हिंदी बताया। जितनी भी बार पढ़ना चाहेंगे वीडियो को रिवर्स करके आप बार बार पढ़िएगा और इसका अर्थ हिंदी में अपनी कॉपी में आप ज़रूर लिखिएगा। जेम्स रसेल लॉवेल जी की रचना है ये, द फाउंटेन। बोर्ड एग्ज़ाम में यह चैप्टर टच ज़रूर किया जाता अक्सर। इसमें सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है या फिर ये 8 स्टेंजाज जो हैं इनमें से कोई एक दे दिया जाता है, तो उसके नीचे प्रश्न दिया जाता है। जब आपको अर्थ आता रहेगा तो प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख लेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी पूरी करेंगे।